आई दृष्टि वन लाइनर राष्ट्रीय वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? तो यह 10 से 12 जनवरी 2024 को। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो यह 10वां संस्करण था। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाने की हेतु अधिसूचना जारी की? तो वह 1 जनवरी 2024। पोइला बैसाख बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया है? तो बांग्लार माटी, बांग्लार जल रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया है? 15 दिसंबर 2023 को। तो यह सूरत हवाई अड्डा गुजरात में है। भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया? 14 दिसंबर 2023 को आईआईटी कानपुर में। कोटक महिंद्रा बैंक व आईआईटी कानपुर की साझेदारी में। कैश फॉर क्वेरी घोटाले के मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया? तो यह 8 दिसंबर 2023 को महुआ मोइत्रा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की। यह कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र पश्चिम बंगाल की प्रतिनिधि कर रही थी। किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई? 3 दिसंबर 2023 को। तो यह राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी। रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 में 445.9 से घटकर 2022 में कितनी हो गई है? तो यह 422.2 हो गई है। प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किया गया? तो आपका कोलकाता महानगर है। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह 2 दिसंबर 2023 को गुरुग्राम हरियाणा में। इस अस्पताल का क्या नाम है? तो आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया? तो भीष्म परियोजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? नवंबर 2023 में। तो प्रधानमंत्री जनमन योजना। प्रधानमंत्री जनमन योजना का विस्तारित रूप है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो 29 नवंबर 2023 को पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने के संबंधित एक योजना को मंजूरी दी? 29 नवंबर 2023 को। तो महिला स्वयं सहायता समूह। 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो एम्स देवघर झारखंड में। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? 26 नवंबर 2023 को। तो आयुष्मान आरोग्य केंद्र। काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? तो 17 से लेकर 30 दिसंबर 2023 तक। यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। गुजरात ने किस मछली को राज मछली घोषित किया गया है? 21 नवंबर 2023 को। तो घोल मछली। किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन WTO के ग्लोबल केस स्टडी लिस्ट में शामिल किया गया? तो आपका केरल है। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया? तो सिद्धिपीठ तेलंगाना में आपका। ये 22 नवंबर 2023 को। साथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय व आईआईटी कानपुर। साथी का पूर्ण रूप है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा नवंबर 2023 में। अग्नि से क्या तात्पर्य है? तो आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया? तो 15 नवंबर 2023 को खूंटी झारखंड से विकसित भारत संकल्प यात्रा। यह खूंटी झारखंड से शुरू की गई। किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया? तो यह उत्तर प्रदेश है। 18 नवंबर 2023 को। सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह 16 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। सिटी 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या था? एकीकृत अवशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया? तो यह इटावा 2 नवंबर 2023 को। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया?
22 अक्टूबर 2023 को गोंडा उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे के किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया? तो 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जयंती के दिन सांवरिया सेठ मंदिर। इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती होती है। इसे अहिंसा दिवस के रूप में भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित कर रखा है। ISO 9001 अनुपातित 2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना बना है, तो यह भोपाल मध्य प्रदेश। देश की पहली रैपिड रेल सेवा का क्या नाम दिया गया? तो अक्टूबर 2023 में नमो भारत। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने आरंभ किया? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने। यह अभियान किसके खिलाफ आरंभ किया गया? जो केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI द्वारा। ऑपरेशन चक्र 2 तो संगठित अपराध साइबर अपराध के खिलाफ। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर को सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया? तो गांधीनगर गुजरात में। यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है? तो 1857 की क्रांति से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया? 31 अक्टूबर 2023 को मेरा युवा भारत। उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया? तो यह अक्टूबर 2023 में गांगे डॉल्फिन को। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा बना है? तो तट मंदिर तमिलनाडु। देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की, तो राजस्थान। पहला राज्य आपका बिहार था। भारत की सबसे बड़ी पम्प भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? नीमच मध्य प्रदेश में। कुल 1440 मेगावाट। अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लोहनक झील किस राज्य में अवस्थित हो? यह सिक्किम की राजधानी आपकी गंगटोक है। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में विस्तृत है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया? तो यह आपका उत्तर प्रदेश है। यह 28 सितंबर 2023 को किया गया। पहला नीलगिरी ताहर दिवस कब मनाया गया? 7 अक्टूबर 2023 को। यह नीलगिरी ताहर जो है यह तमिलनाडु का राज्य की पशु है। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका नाम संविधान सदन रखा गया है। आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया 21 सितंबर 2023 को ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित हुआ? तो यह 20 सितंबर को और राज्यसभा में यह 21 सितंबर 2023 को, और यह 128वां संविधान संशोधन विधेयक था। सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई? तो मिथुन। इसके पहले तिब्बत के लांबा को भी दी गई थी। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना आरंभ की है? तो 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा योजना। विश्व के किस सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया? तो वह है यशोभूमि। MICE सुविधाओं का पूर्ण रूप क्या है? तो बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी। मीटिंग, इनिशिएटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एक्सहिबिशंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी? तो 14 सितंबर 2023 को बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में। किस राज्य ने पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है? तो यह आपका उत्तराखंड राज्य है। उत्तराखंड ने ही भारतीय सेना ने पूर्व सैनिक और शहीदों की परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो यह 5 सितंबर 2023 को प्रोजेक्ट नमन। उत्तराखंड के द्वारा कॉमन सिविल संहिता को अपनाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी दी है? तो 13 सितंबर 2023 को बताया कि 25-26 तक। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले 3 शीर्ष शहर, तो आपका इंदौर, आगरा दूसरे स्थान पे और तीसरा स्थान ठाणे को मिला। केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने को अपनी मंजूरी सितंबर 2023 में दी? तो शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी को जटायु क्रूज सेवा आरंभ की गई? तो यह सरयू नदी है।
उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जाएगा? तो यह चित्रकूट में बनाया जाएगा। आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गांधीनगर गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देखा जाए तो आई दृष्टि का पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? डोनाल्ड टस्क। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 में किसके द्वारा जारी की गई? तो मर्सर द्वारा। यह कुल 241 शहरों के लिए जारी की गई। इसमें शीर्ष 3 शहर वियना ऑस्ट्रेलिया का है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का, ऑकलैंड न्यूजीलैंड का। रैंकिंग में भारतीय शहर शामिल हुए कुल 7 शहर, जिसमें 153 रैंकिंग के साथ हैदराबाद भारत में प्रथम स्थान पर है। पुणे महाराष्ट्र दूसरा स्थान है भारत में और कुल ऑल रैंकिंग में 154वां स्थान। बेंगलुरु 156वें स्थान पे कर्नाटक का और चेन्नई 161वें स्थान पे तमिलनाडु का शहर। रैंक 164वें पे मुंबई है महाराष्ट्र और 170वें पे कोलकाता और 172 पे नई दिल्ली। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस GRCA कहाँ लॉन्च किया गया? तो दुबई में COP28 के दौरान। इस अलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल हैं? तो कुल 11 देश हैं, जिसमें भारत, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र, घाना, हंगरी और अमेरिका। किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में। किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए? तो यह केन्या। केन्या की राजधानी आपकी नैरोबी है। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया? तो 5 से 8 दिसंबर 2023 को। इस बैठक का आयोजन कसाने बोत्सवाना में किया गया और यह यूनेस्को के द्वारा किया गया। यूनेस्को द्वारा गरबा को मानव की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया। गरबा जो है यह गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है जो नवरात्र के अवसर पर किया जाता है। यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने वाले यह भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है? तो यह 15वीं है। इसके पूर्व में कुंभ को भी शामिल किया गया था अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो यह टेलर स्विफ्ट अमेरिकी पॉप गायिका और अभिनेत्री हैं। CEO ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? सैम आल्टमैन। एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो लियोनेल मेसी। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जारी की गई। यह सूची जारी किया है फोर्स ने। इस सूची में टॉप पे है उर्सुला वान डेर लेयन, अध्यक्ष यूरोपीय आयोग, क्रिस्टीना लेगार्ड, अध्यक्ष यूरोपीय सेंट्रल बैंक, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति, यह अमेरिका की हैं, भारतीय मूल की हैं। भारत के 4 लोग इस सूची में शामिल किए गए हैं। निर्मला सीतारमण जो भारत की वित्त मंत्री हैं, समग्र रैंकिंग में इनका स्थान 32वां है। रोशनी नाडार मल्होत्रा समग्र रैंकिंग में इनका स्थान 40वां है। शोमा मंडल समग्र रैंकिंग में 17वें स्थान पे और किरण मजूमदार शाह 76वें स्थान पे। किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा 6 दिसंबर 2023 को की? तो वह इटली था। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड IT 2.0 का शुभारंभ किया? तो यह स्वीडन है। लीड IT 2.0 का पूरा नाम लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0 है। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के लिए पुनर्निर्वाचित किया गया? तो ये दिसंबर 2023 को भारत को किस त्रिवार्षिक कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो 2024-25 के लिए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो यह जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन टास्क एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा 8 दिसंबर 2023 को। कुल 63 देश व यूरोपीय संघ सहित सूचकांक में प्रथम 3 स्थान किसी भी देश को नहीं प्राप्त हुआ। चौथे स्थान पर डेनमार्क, 5वें स्थान पर एस्टोनिया और 6वें स्थान पर फिलीपींस। भारत का रैंक इसमें 7वां है। किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 की रिपोर्ट जारी की? तो 5 दिसंबर को UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीतलन संबंधित ग्रीन हाउस गैसों
उत्सर्जनों में G20 देशों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है, तो यह 82% हिस्सेदारी है। अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल किसके द्वारा आरंभ की गई, तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। वह 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना इसका उद्देश्य रखा गया। यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है, तो 8 दिसंबर 2023 को भारत। यह पहल कहाँ लॉन्च की गई, तो COP28 शिखर सम्मेलन दुबई में, यूएई में। वाइज शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो दोहा कतर में 28 से 29 नवंबर 2023 को। वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन वाइज का फुल रूप है। यह किस थीम पर आधारित था, रचनात्मक प्रवाह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास। किस भारतीय को वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया, तो सफीना हुसैन, पहली भारतीय महिला। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया, तो क्रिस्टोफर लक्सन को 27 नवंबर 2023 को। कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पेई को पीछे छोड़कर 8वां आश्चर्य बना है, तो अंकोर वाट का मंदिर, कंबोडिया। अफ्रीका देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया है, तो जोसेफ बोकाई। 22 जनवरी 2024 को शपथ ग्रहण इनका है। APEC लीडर वीक 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो सैन फ्रांसिस्को, USA। थीम इसकी थी सबके लिए एक लचीले और संधारणी भविष्य का निर्माण करना। लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो ल्यूक फ्रेडन, यूरोपीय देश है। मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, तो मोहम्मद मुइजू। चक्रवात मिथिली कहाँ पर आया था, तो बंगाल की खाड़ी में। इस चक्रवात का नामकरण जो है मालदीव के द्वारा किया गया है और इससे भारत और बांग्लादेश दोनों प्रभावित हो। इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया, तो सैन फ्रांसिस्को। इसका उद्देश्य क्या था, भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना। कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशन आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप CFE से बाहर हो गया, तो 7 नवंबर 2023 को रूस। QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 में किसके द्वारा जारी की गई, तो यह क्वाकवरेली साइमंड्स द्वारा। यह कुल 16वां संस्करण था। रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान किस देश के हैं, तो भारत के 148। रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान था, पेकुंग विश्वविद्यालय, चीन। रैंकिंग में भारत के शीर्ष संस्थान IIT बॉम्बे रैंक 40वां। किसने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी की है, नवंबर 2023 में। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया, तो 17 नवंबर 2023 को। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सम्मेलन जनवरी 2023 में आयोजित किया गया। किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। पारे का मिनेमाता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक को 5 कहाँ आयोजित की गई, तो 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने की, तो फिलीपींस ने भी की, नवंबर 2023 में। प्रथम ग्लोबल AI सेफ्टी समिट 2023 मेजबानी UK में। कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो 28 देश। इस समझौते का क्या नाम दिया गया, प्लेचली घोषणा। कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN में शामिल किया गया, तो 55 शहर। इसमें भारत के कौन से शहर शामिल हैं, तो ग्वालियर संगीत के क्षेत्र में और कोझिकोड साहित्य। किस संस्था ने एडेप्शन गैप रिपोर्ट जारी की, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा एडेप्शन रिपोर्ट 2023 जारी की गई। जलवायु परिवर्तन से संबंधित रिपोर्ट है। 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए, तो मात्र 11 देश। ये 11 देश आपके बांग्लादेश, बोलिविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला है।
नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए? बोगोटा, कोलंबिया में। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क आईसीएन के संचालन समूह का सदस्य कौन है? अक्टूबर 2023 में तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो रॉबर्ट फीको। हरिकेन ओटिस ने कहां पर तबाही मचाई? तो यह 25 अक्टूबर 2023 को अकापुल्को, मेक्सिको में। किस संस्था ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की? अक्टूबर 2023 में तो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन सिक्योरिटीज। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए असेंबली के छठे सत्र की मेजबानी की है? तो 30 अक्टूबर 2 नवंबर 2023 को। भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो 17 अक्टूबर 2023 को इंस्टीट्यूट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन यूएनडब्ल्यूटीओ की 25वीं महासभा बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो 16 से 20 अक्टूबर 2023 को समरकंद, उज्बेकिस्तान में। यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? तो यह धोर्डो गांव, गुजरात था। सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? डेनियल नोबोआ ने। किस संस्थान ने वन सीजीआईएआर भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया है? 10 अक्टूबर 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान आईसीआरआईएस सेट आईजीआईएआर क्या है? खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी। भारत और यूके के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? 16 अक्टूबर 2023 को तो नई दिल्ली में। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से बाहर निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन अजय 11 अक्टूबर 2023 को। अक्टूबर 2023 में भारत भेषज संहिता आयोग आईपीसी किसका सदस्य बना? फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप। अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषज संहिता आयोग आईपीसी किसका सदस्य बना? फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप पीडीजी। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की? तो यह तंजानिया की राजधानी थी, राजधानी डोडोमा है तंजानिया की। किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया सुलूहू हसन को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान किया गया? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह अमेरिका का न्यू जर्सी, यूएसए में। इजरायल ने फिलिस्तीन के आतंकी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन आरंभ किया है? तो यह ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प के द्वारा। इस सूची में भारत कुल 111वें स्थान पर है। प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वानुआतू के नए प्रधानमंत्री बने हैं तो चार्लोट सलवाई। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट एआईबीडी को लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया? तो भारत को। उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ह्यूस्टन, टेक्सास, यूएसए में। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया गया? तो मैरीलैंड, यूएसए में। अच्छा, यही। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया गया? अक्टूबर 2023 में, मैरीलैंड, यूएसए में। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा 27 सितंबर 2023 को। इस सूची में कुल कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई? तो 132 में। प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड, भारत का स्थान इसमें 40वां था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र में उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया? तो 18 से 26 सितंबर 2023 को 78वें सत्र में।
इस 78वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? डेनिस फ्रांसिस। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। इस सूचकांक में शीर्ष स्तर पर कौन सा संस्थान स्थित है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम। इस सूचकांक में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष स्थान पर है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? I2U2। किन देशों के सैन्य नेताओं ने साहेल सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो यह माली, बुर्किना फासो और नाइजर। इस समझौते की घोषणा बमाको, माली की राजधानी में की गई। संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन UN क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2023 कहाँ आयोजित की गई? तो यह न्यूयॉर्क USA में। विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो रियाद, सऊदी अरब में। बैठक में किन भारतीय स्थलों को विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया? शांति निकेतन व होयसल के पवित्र मंदिर समूह। होयसल मंदिर समूह कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। भारत में कितने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हो गए? अब 42। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर को गांधी वॉक का आयोजन किया गया? तो यह जोहान्सबर्ग। अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई? तो लुइसविले। लुइसविले में सनातन धर्म दिवस कब मनाया गया? तो यह 3 सितंबर को। लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई थी? तो यह डेनियल तूफान था। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों, बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड की रैंकिंग 2023 में किसके द्वारा जारी की गई? US न्यू एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा। वर्ष 2023 की इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो स्विट्जरलैंड। इस सूची में भारत का स्थान 30वां है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ कब किया गया? तो 9 सितंबर 2023 को। किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो यह अमेरिका है। मिनटमैन 3 किस तरह की मिसाइल है? तो यह अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है? तो तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते आसियान का अब आपका 11वां सदस्य बन गया है। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह ललितपुर, नेपाल में। महोत्सव में भागीदार देश थे भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन जकार्ता, इंडोनेशिया में किया गया। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो यह इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा। कुल 64 देश थे। प्रथम रैंक स्विट्जरलैंड को, भारत का स्थान 56वां था। वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में। यह कार्यक्रम कब आयोजित किया गया? तो 26 से 29 फरवरी 2024 को। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC के अनुसार अफीम का शीर्ष उत्पादक देश कौन बना है? तो म्यांमार। 12 दिसंबर 2023 को। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम ABP के लिए पहली डेटा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है? 7 दिसंबर 2023 को। तो यह आपका नीति आयोग है। शीर्ष 2 ब्लॉक देखा जाए तो तिरियानी ब्लॉक कुमारम भीम आसिफाबाद जिला तेलंगाना में। कौशाम्बी ब्लॉक कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में। किसने बिल्डिंग एडाप्टेशन एंड रेसिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालयज नामक पहल शुरू की है? तो एशियाई विकास बैंक ADB ने। इस पहल के तहत ADB किन देशों को जलवायु अनुकूल क्लाइमेट एडॉप्टेशन में सहायता प्रदान करेगा? तो यह आपका नेपाल और भूटान है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, भूटान की राजधानी थिम्पू है। स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वां विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आपका 27 से 30 नवंबर 2023 को सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। इन्हें कांग्रेस में ISS ए विजन जीरो 2023 पुस्तक किसके द्वारा जीता? कर्मचारी राज्य बीमा निगम। किसने ग्लोबल डाउट स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो 1 दिसंबर 2023 को UNCCD। ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? S&P ग्लोबल रेटिंग्स। भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जाएगा? तो यह 2030 तक होगा। 9वां इंडिया फूड एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो आपके लखनऊ में।
इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा भागीदार देश के रूप में वियतनाम शामिल रहा। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ आयोजित किया गया, तो यह 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक कटक उड़ीसा में। किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर फॉर एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी दी है, तो आपका उत्तर प्रदेश। यह सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा, तो यह सहारनपुर। ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो चेन्नई तमिलनाडु। हैम फेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में। यूरेशियन बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो लंदन में। बीसीसी द्वारा 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई। भारतीय महिलाएं शामिल थी हरमनप्रीत कौर खेल श्रेणी से, दिव्या मिर्जा मनोरंजन से, जेत सुन्ना तेजनीन पालमो संस्कृति और शैक्षणिक क्षेत्रों से, आरती कुमारी राव जलवायु पायनियर श्रेणी से। ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंट्स कन्वेंशन कहाँ आयोजित किया गया, 24 से 26 नवंबर 2023 को। किस संस्थान ने इस कार्यक्रम को आयोजन किया, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था, तो 21 से 23 नवंबर 2023 को शिलांग मेघालय में। वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन आईएसओ का भारत अध्यक्ष नियुक्त किया है। वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल। विश्व ऊर्जा रोजगार WEE वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2023 किसने जारी की, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने। WEE रिपोर्ट यह कौन सा संस्करण है, तो यह दूसरा। किस राज्य ने राज्य की गायों की जनगणना कराने का निर्णय लिया है, तो यह आपका उत्तर प्रदेश हो गया। किसने विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2023 रिपोर्ट जारी की है, तो यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो VIPO। संपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो सिडबी के द्वारा। सिडबी ने यह सूचकांक किसके साथ मिलकर तैयार किया, तो जोकाटा संबंधित है MSME के आर्थिक क्रियाकलापों से। किसने अपनी पहली महत्वपूर्ण इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 जारी की है, तो सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग। इस रिपोर्ट की थीम थी कनेक्टिंग द लास्ट माइल। किसने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट जारी की है, तो क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन किया गया तो नई दिल्ली में। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, तो यह 42वां संस्करण था। इस मेले के पार्टनर राज्य थे बिहार और केरल। इस मेले के फोकस राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इन कोर का विकास किसके द्वारा किया गया, तो यह भारतीय चुनाव आयोग द्वारा। इन कोर का पूर्ण रूप क्या है, इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह बेंगलुरु में। वर्ष 2023 में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो में कौन सा संस्करण यह आयोजित किया जा रहा है, तो यह इसका 6वां संस्करण है। किस संस्था ने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 जारी की, तो खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई, UNDP के द्वारा। मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एशिया एंड पैसिफिक जो है इसकी जो है शीर्षक था। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2023 किसके द्वारा जारी किया गया, तो नाइट फ्रैंक के द्वारा। इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर स्थापित है, तो यह मनीला फिलीपींस। इस सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है, मुंबई रैंक चौथा। एडेलिन ग्यू ह्यूरन इंडिया परोपकार सूची 2023 किसके लोग शामिल है, तो कुल 119 लोग 2 नवंबर 2023 तक। पहली रैंक जो है किसको प्राप्त हुई, शिव नाडर SCL टेक्नोलॉजीज के। किस भारतीय बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट प्लेटफॉर्म पर अपने सस्टेनेबिलिटी ब्रांड को सूचीबद्ध किया है, तो एयर इंडिया एक्जिम बैंक। उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो यह नवंबर 2023 में लखनऊ में। किसने क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंस शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा FATF। किस संस्थान ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 जारी किया है, तो यह आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD।
यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? प्रशासन और OECD देशों के अप्रवासियों के श्रम बाजार के समावेशन से। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 नामक रिपोर्ट किसने जारी की? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधनों की हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक लगभग 80% से घटकर 73% होने का अनुमान लगाया गया है। किसके द्वारा लगाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल किससे लॉन्च किया? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। किस संस्थान ने इलेक्ट्रिक्स ग्रिड्स एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट जारी की? अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने। ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? तो यूरोपीय यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी। वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया? नॉर्ड लेयर द्वारा। सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? कुल 108 देश। डेनमार्क का प्रथम स्थान और भारत 64वें स्थान पे है। आवधिक श्रम बल वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 किसके द्वारा जारी किया गया? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। वर्ष 2022-23 में महिला श्रम बल भागीदारी कितनी प्रतिशत हो गई बढ़कर? तो 37% हो गई। केंद्रीय रेल मंत्रालय द्वारा किन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा दिया गया? तो यह इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड। वर्तमान में भारत के नवरत्न उपक्रमों की संख्या अब कुल 16 हो गई है। तथा वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में किसने जारी किया? तो मर्सन एंड CFA इंस्टीट्यूट। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? तो नीदरलैंड। इस सूची में भारत किस स्थान पर है? तो 45वें स्थान पर। टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किन योजनाओं को सूचित किया गया है? तो ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इकोमार्क। इन योजनाओं को किसके द्वारा सूचित किया गया? केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा। इस रिपोर्ट में वर्ष 2023 के लिए विश्व की विकास दर कितनी अनुमानित की गई? 3.0%। इस रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर 6.3% है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में किसे जारी किया? तो फोर्ब्स। इस सूची में कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय कंपनी ने जगह बनाई? NTPC ने कुल 261वें स्थान। विश्व के पहले हरित बांड मानकों का मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई? तो यह यूरोपीय संघ। किस संस्था ने अक्टूबर 2023 में व्यापार और विकास रिपोर्ट जारी की? तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत के विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो यह 6.6%। भारत की विकास दर वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो यह 6.2%। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? 2.4। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत। यह रिपोर्ट किसके सहयोग से जारी की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान IIPS। चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक कॉमिक बुक किसने लॉन्च किया? तो भारत निर्वाचन आयोग ने 20 सितंबर 2023 को। हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा शुरू किया गया? एयर इंडिया। किस संगठन ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करने की घोषणा की? तो यह अफ्रीकी संघ था। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 में विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची कब जारी की? तो 12 सितंबर 2023 को। इस सूची में शीर्ष रैंक किस देश की कंपनी को प्राप्त हुआ? माइक्रोसॉफ्ट। इस सूची में शामिल भारत की शीर्ष कंपनी इंफोसिस 64वीं रैंक। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? 12 सितंबर 2023 को। चैनालिसिस सूचकांक में कुल 154 देश। संस्करण चौथा था। भारत का स्थान प्रथम। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो यह 14वां संस्करण था। ईस्टर्न इकोनॉमिक्स फोरम 2023 का आयोजन कब किया गया? 10 से 13 सितंबर 2023 को। इसका आयोजन व्लादिवोस्तोक रूस में किया गया। ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क द्वारा भारत ने किस देश के साथ पहली कागज रहित लेन देन का संचालन किया? सिंगापुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस
दिन को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया? तो यह 29 जून 2023 को भामाशाह की जयंती के अवसर पर।